आज आपके बीच SBI PO 2019 की वैकेंसी के बारे में डिटेल बात करने आया। एक स्टडी देने वाला हूं जो होगा 2 मंथ्स प्लस 1 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स। इस तरह जो वैकेंसी निकली हुई है, आपने फॉर्म भर दिया होगा और आप फॉर्म भर रहे होंगे क्योंकि पूरे इंडिया का स्कोर सब जगह एक होने वाला है। इसमें कोई स्टेट वाइज सिलेक्शन तो है नहीं कि यहाँ भरें कि वहाँ भरें। आप जहाँ हैं, आपका घर जहाँ है, आप वहीं से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस में हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और आपका ज्वाइनिंग लेटर रिजल्ट आ जाएगा गांधी जयंती के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर। इस पूरे फेज़ को हम लोग अपने आप को SBI के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम में भी सराबोर करके बिताएंगे। तो पहले हम देखेंगे धीरे धीरे PT का एग्ज़ाम जो जून महीने में होने वाला है, 8, 9, 15 और 16 जून को। ये 4 डेट आपको याद रखना है और आपके पास समय बचा हुआ है करीब करीब 2 महीना। सबको पता है, आपको याद भी है, आप लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे और जो न्यू कमर होंगे वो जान लें PT 100 मार्क्स का होगा, जहाँ पर 35 क्वेश्चन मैथ्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 30 क्वेश्चन होगा इंग्लिश का। इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम का डेट फिक्स है, 22 जुलाई 2019 को मेंस का एग्ज़ाम होगा। आपके PT का रिजल्ट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी कि जब मान लेते हैं किसी का एग्ज़ाम अगर लास्ट डेट पे है 16 तारीख को है, यानी कि 16 जून को है, वहाँ से लेकर 22 जुलाई तक 1 महीना 2, 4, 5 दिन मिलेगा। इस पीरियड में आपको मेंस की तैयारी भी करनी है और जब मेंस का एग्ज़ाम दे दीजिएगा फिर आपको 1.5 महीने का टाइम मिलेगा इंटरव्यू और GD का तैयारी का। आइए दोस्तों, तो PT हो गया आपका 100 मार्क्स का, मेंस है आपका 200 मार्क्स का और उसके बाद आपको 50 नंबर का एसे और लेटर भी लिखना है और साथ ही जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो 20 मार्क्स का आपका होगा GD और 30 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। ये है पूरी कहानी। आप इसको क्रैक करेंगे। कैसे कैसे क्रैक करेंगे इस बात को आपको दिखाता हूं। चलिए PT की बात करते हैं। आपको लगता होगा कि जून एग्जाम में जब PT है तो क्या हम PT की तैयारी स्टार्ट कर दें? नहीं दोस्तों, आपको तैयारी शुरू करनी है मेंस की। आपको कंसंट्रेट होना है मेंस में। आप जान रहे हैं कि मेंस में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा 45। उसके लिए मार्क्स दिया हुआ है कितना? 60। दैट मीन्स व्हाट? 1 क्वेश्चन कैरी 1.33। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। आपको लगता होगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। रीजनिंग में कहीं भी आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन GK टाइप का नहीं आने वाला है। याद रखिएगा, रीजनिंग मीन्स रीजनिंग, ये हाई लेवल रीजनिंग होगा जिसमें मैक्सिमम पजल होता है। उसके बारे में तुरंत आपसे बात करूंगा। 45 क्वेश्चन है और मार्क्स है 60। दैट मीन्स व्हाट? ईच क्वेश्चन कैरी 1.33 मार्क्स। और टाइम कितना दिया जा रहा है आपको? 60 मिनट। टाइम कम नहीं है दोस्तों, टाइम बहुत है। आपको रिगरस प्रैक्टिस करना है। मेंस की बात कर रहा हूं, PT की बात आपसे बाद में करूंगा। मेंस जो कि 22 जुलाई को होगा, जिसके लिए आपके पास 3 मंथ से ज़्यादा टाइम है। उसके लिए आपको फोकस करना है। तो रीजनिंग में ओनली रीजनिंग होगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड वाली बात कुछ नहीं होती है, यानी कि कोई कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आता है GK का। 60 मिनट टाइम है। यहाँ पर आपको पजल बनाना है, छोटा छोटा पजल सोच सोच कर खोज के बनाएंगे और ध्यान देंगे जब आप 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतना, यानी कि 6 साल का क्वेश्चन, 6 साल का क्वेश्चन यदि आप बना रहे हैं और बना लिए हैं कई बार, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसी तरह का कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा और एक आध क्वेश्चन अगर नया भी आ गया हम उसको आसानी से छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका रीजनिंग का स्ट्रेटजी। अभी से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, और हमारा वीडियो भी देख सकते हैं आप। बहुत सा वीडियो NSE ऑनलाइन क्लासेज में है, जहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। वो आपको SBI PO में हेल्प करेगा। और दोस्तों, SBI के साथ साथ ये वही समय है जुलाई का जब आपका RRB PO और क्लर्क का भी एग्जाम होगा। आइए, सेकंड टॉपिक है आपके मेंस एग्जाम का डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, यहां सिर्फ डेटा होता है। डेटा के अलावा 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको मिल सकता है जो कि वर्बल होगा, यानी कि अर्थमेटिक का हो सकता है। कभी कभी प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन होता है। और यहां ध्यान देना है, जिसमें आपका 35 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है? 60। दैट मीन्स व्हाट? ईच क्वेश्चन कैरी 1.77 मार्क्स।
1.7 मार्क्स यानी कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन को टच कर रहे हैं तो आपको बहुत नंबर आने वाला है। साथ ही साथ स्ट्रेटजी की बात आपसे कर लूँ, क्योंकि चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा छोटा हो। मैथ्स की स्ट्रेटजी, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को बार बार बनाएं और ध्यान दें आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, मेंसुरेशन, इन टॉपिक्स में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं आप उसको एक जगह लिख लें, अलग अलग लिख लें। टाइम एंड वर्क का अलग कर ले प्रैक्टिस, मेंसुरेशन का अलग कर ले प्रैक्टिस, टाइम एंड डिस्टेंस का, परसेंटेज का, खास करके मिक्सचर का, ये सारे क्वेश्चन का आप प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन से, किस क्वेश्चन से, एसबीआई, आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ, इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैथ्स में आपका अच्छा नंबर आने वाला है। और यहां भी आपको समय दिया जाएगा कितना, 45 मिनट, यानी कि 35 क्वेश्चन एंड टाइम गिवन 45 मिनट। चलिए आगे आते हैं। ये नट सेल में आपकी स्ट्रेटजी थी मैथ्स की, फिर दोबारा बात करूंगा। इसके बाद है जनरल बैंकिंग और इकोनॉमिक अवेयरनेस। यहां क्वेश्चन होगा 40 और मार्क्स भी होगा 40। आप कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-3 साल का क्वेश्चन देख ले, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक बेस्ड करंट आपको देखना होगा। और कैसे देखेंगे आप, दिसंबर 2018 ऑनवर्ड्स अगर सारे क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका करंट अफेयर्स भी ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ इकोनॉमिक और बैंकिंग का जो अवेयरनेस है, इसके लिए कोई किताब ले लें। बहुत सी किताबें मार्केट में है, आपको जो किताब अच्छी लगे ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए MB प्रकाशन की किताबें हैं, हिंदी के लिए SPD है। इतना से आपका काम चल जाएगा और बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आप जो भी बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल या कोई अगर मैगजीन देख रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर बैंकिंग का पोर्शन होता है, उसको भी अगर हम 7-8 महीने का, 1 ईयर का अगर कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मगर यहाँ ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स है और टाइम दिया गया है कितना, 35, यानी कि 40 क्वेश्चन, टाइम 35, टाइम कम नहीं है। और ध्यान रखना है हर पोर्शन का सेपरेट टाइमिंग है। चलिए इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टाइम कितना है, 40 मिनट। दैट मीन्स व्हाट, ईच क्वेश्चन कैरी 1.14 मार्क्स। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से बच्चे डरते हैं, मुझे लगता है कि इस बार डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी लोअर कटअप नहीं है, मिनिमम कटअप नहीं है। आप 2 नंबर भी ला सकते हैं, 5 नंबर ला सकते हैं, 10 नंबर ला सकते हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए। और इंग्लिश के लिए आप कोई एक न्यूज़पेपर, आप हिंदू भी ले सकते हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर पढ़ेंगे। आप पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर, उसको रीडिंग कीजिए, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन ले लीजिए और वहाँ से देखिए किस किस पोर्शन में कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो या वो क्लोज टेस्ट हो या वो फिल द ब्लैंक्स हो, कभी कभी डबल आता है। उसके बाद जंबल सेंटेंस रहते हैं आजकल बड़े बड़े, पहला लाइन सही है, लास्ट लाइन सही है, बीच में आपको जंबल मिल रहा है। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको देखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, लेंदी रहते हैं। डिफिकल्ट एट सम एक्सटेंट तो नहीं कर सकते हैं, बट वो लेंदी ज़रूर हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश और आपके रेंज में इंग्लिश आ जाएगा। तो ये बातें थी मेंस की। टोटल मार्क्स है 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 155 और ड्यूरेशन है 3 आवर्स। 3 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें आपको सेपरेट स्लॉट में टाइमिंग दी जाएगी। 60 मिनट, 45 मिनट, इस तरह करके 35 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि पूरा टाइमिंग कितना होता है, 3 आवर्स। 3 घंटे के जस्ट बाद आधे घंटे का फिर एग्जाम होगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रिटन एग्जाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। वहां आपको टाइप करके लिखना होगा एसे और लेटर। और जब हम फाइनल क्वालिफाई करेंगे तो ये 200 और 50 नंबर मिलाकर हो गए 250 मार्क्स, जिसका वेटेज रहेगा 75%। आइए इंटरव्यू की बात भी कर लेते हैं। जब इंटरव्यू आपका होगा वहां पर होगा 20 मार्क्स का जीडी और 30 मार्क्स का इंटरव्यू, ये दोनों मिला के होता है 50 नंबर। इसका वेटेज रहेगा 25%, यानी कि इधर हो गया रिटर्न में 75 और इंटरव्यू में 25%, ये दोनों मिला के हो गया 100%। दोस्तों मैंने स्टार्ट किया आपसे स्ट्रेटजी कहाँ का, मेंस का। आपको मेंस की तैयारी करनी है तो कुछ हमारे दोस्त सोच रहे होंगे क्या सर पीटी की तैयारी नहीं करें? अरे यार करनी है। while you devote yourself
फॉर मेंस एग्जामिनेशन, दैट मीन्स व्हाट, यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट पीटी एग्जाम। हम डेली 1 सेट 2 सेट पीटी का बनाते रहें और मेंस पे कंसंट्रेट करें, आपका पीटी का भी तैयारी हो रहा है। अगर मेंस की हम तैयारी कर रहे हैं तो पीटी अछूता नहीं है। 1 सेट, कभी अगर मौका मिला तो 2 सेट, 1 सेट एवरीडे तो करना ही है। और हमारा एक स्लोगन भी है, 1 सेट एवरीडे कीप्स अनएम्प्लॉयमेंट अवे। 1 सेट एवरीडे कीप्स अनएम्प्लॉयमेंट अवे। 1 सेट रोज बनाओ, बेरोजगारी दूर भगाओ। तो दोस्तों पीटी के लिए जो कि आपके पास करीब करीब 2 महीने का समय है, उसके लिए आपको 1 सेट डेली बनाना है। कभी मौका मिल गया तो 2 सेट, लेकिन तैयारी करने किसकी? मेंस की। आपका कोई पोर्शन अगर वीक है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दीजिए और तैयारी कीजिए। आइए पीटी की कुछ बात कर लेते हैं। पीटी में आपका 35 क्वेश्चन मैथ्स का है, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का है और 30 क्वेश्चन इंग्लिश का है। अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सारा पोर्शन, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, मेंसुरेशन हो, ये सारा टॉपिक आपका कवर होगा जो पीटी के लिए फ्रूटफुल होगा। पीटी के एग्जाम्स में 35 क्वेश्चन जो मैथ्स का है, वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बोर्ड मास के। मैथ्स के पोर्शन में बहुत हद तक चांस रहता है कि वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सीरीज तो होगा ही, कुछ बोर्ड मास होगा और वर्बल जो होगा, साथ ही साथ कम से कम 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन आपको डेटा का मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े डेटा को आप बना रहे हैं, इतने हार्ड डेटा को आप बना रहे हैं, तो पीटी का डेटा आपके लिए बच्चों का गेम होगा। आइए अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के पोर्शन को अगर हम देखें तो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं होने जा रहा है। 35 क्वेश्चन में 3 या 4, कम से कम 3 तो होता ही है, वो होगा पजल का पोर्शन। अगर हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े पजल को अगर हम बना रहे हैं, और यहाँ पर एक बात आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप डेली 1 या 2 पजल बनाएं, नए नए बुक से लेकर बनाएं। पुराने पजल तो आपको याद हो गए होंगे, उसको बार बार रिपीट कीजिए और नए नए। कभी कभी क्या होता है, पजल में 1 घंटा लग जाता है, कोई बात नहीं दोस्तों, ये आपकी तैयारी वाली बात है। पजल अगर आप बनाना अगर सीख जा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए क्वाइट ईजी हो जाएगा। तो पजल का पोर्शन हम टच कर दिए पीटी में। इसके बाद इनक्वलिटी होगा, कुछ हद तक आपका सिलोगिज्म होगा, ये सारे पोर्शन को, और छोटा छोटा भी रीजनिंग होता है। हमारे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपको इनइक्वालिटी का, सीरीज का, मैथ्स का पोर्शन को अगर हम देख रहे हैं तो सिलोगिज्म का ये सारा वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से भी इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद फिर इंग्लिश वाली बात, अभी मैंने आपसे मेंस के लिए कहा प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ पेपर जो रीडिंग कर रहे हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड आपको एडिटोरियल मिलता है उसको लिख लें, एक कॉपी बना लें, जो कि आपको पीटी और मेंस सब में काम करेगा। और बार बार प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन को बनाएं, टाइम देख देख के बनाएं, शुरू में बिना टाइम देखे बनाएं और धीरे धीरे टाइम पे आ जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है टाइम स्लॉट, तो पता ही आपको 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। आपको प्रैक्टिस करना है कि 35 क्वेश्चन कैसे बनता है 20 मिनट में, 35 क्वेश्चन कैसे बनता है 20 मिनट में, और इंग्लिश का 30 क्वेश्चन कैसे बनता है 20 मिनट में। अगर मान ले रहे हैं कि 30 क्वेश्चन है, आप 20 मिनट में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही देख पाए, चलिए 20 क्वेश्चन देख पाए, 25 देख पाए, घबराने की कौन बात है। यहाँ पर तो कहीं मिनिमम कट ऑफ है नहीं, कुछ भी अगर मार्क्स आ रहा है, अगर आप मैथ्स रीजनिंग का स्कोर पूरा कर दिए, ये सिर्फ 10 नंबर भी आया, 12 नंबर आया, 15 नंबर आया, यू विल गोइंग टू बी क्वालिफाई। आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं। पीटी क्वालिफाई कर ले, मेंस की तैयारी पहले चल रही थी, और जोर लगा देंगे, यानी कि 16 जून के बाद और फोर्स कर देंगे उधर, क्योंकि पीटी वाली बात होगी नहीं। यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दूँ, अभी आप 1 सेट 2 सेट जैसे जैसे आपको समय मिलता है आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एग्जाम का डेट है उसके ठीक 15 दिन पहले दोस्तों दिन भर में 4 सेट 5 सेट प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन का, और कुछ करंट अगर क्वेश्चन आया है मॉडल सेट भी आपके बुक्स में, उसको बनाएंगे। कम से कम 5 सेट 6 सेट बनाते रहेंगे पीटी का 10 दिन 15 दिन पहले से। इस तरह आपकी विगरसली तैयारी हो जाएगी। और साथ ही साथ जब आप पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी हो रही है, आपकी जीडी की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि जीडी का टॉपिक कोई ना कोई करंट टॉपिक्स होगा। एंड if you are completely aware about all the situations, all the topics, current topics, then you are ready to discuss about that topic in your GD। ये 20 मार्क्स का होगा, जहां पर आपको बोलना भी सीखना है, कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना है। तो आप यदि
पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज अगर सुन रहे हैं, सुनना ही है, पेपर पढ़ना ही है। और पेपर के लिए खास करके विशेष बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको डेली डे टू डे लाइफ में लिखते रहना है पेपर को। पेपर जो आप देख रहे हैं उसमें मेन जो टॉपिक्स है, मेन जो न्यूज है, अगर आप उसको अगर लिख रहे हैं तो आपकी उधर इंग्लिश की तैयारी भी हो रही है और साथ ही साथ जीके की भी तैयारी हो रही है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन एसबीआई ही मात्र ऐसा एग्जाम है जो कभी नहीं कहता है कि फर्स्ट क्लास चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन पास इन एनी डिसिप्लिन बात कर रहा हूं। इसमें 2000 सीट है। पीटी का जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा 10 टाइम्स आएगा, यानी कि 20,000 रिजल्ट आएगा। यानी कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस के साथ साथ पीटी की जो तैयारी करेंगे आप, पीटी में आप तैयारी कर रहे हैं 20,000 स्टूडेंट के बीच आने का। इसके बाद जब मेंस का रिजल्ट निकलेगा वहां पर रहेगा 6000, यानी 3 टाइम्स 6000 रिजल्ट निकलेगा। फिर आप फाइट करेंगे 6000 के लिए और फाइनली जीडी और इंटरव्यू देने के बाद 2000 सीट्स में आपका नाम आ जाएगा। कुछ बच्चे पूछते हैं सर अटेम्प्ट कितना होगा, तो आप इसको शॉर्टकट में याद रखें। जनरल कैंडिडेट का 4 अटेम्प्ट है, जनरल कैंडिडेट का 4 अटेम्प्ट है और बाकी सभी का 7 अटेम्प्ट, बाकी सभी का 7 अटेम्प्ट। और SC ST का कोई बार नहीं है, कितने बार भी एग्जाम दे सकता है, इतना ही याद करना है दोस्तों आपको। 4, 7 एंड 9 बार। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर अगर पीटी का एग्जाम दिए तो याद रखना है, पीटी का एग्जाम अगर आप देकर अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, मेंस का एग्जाम नहीं देते हैं, वो काउंटिंग में नहीं आता है। जब आप 4 बार मेंस दीजिएगा तब काउंटिंग हो जाएगा 4। सैलरी पैकेज कितना है, इसका बहुत बड़ा सैलरी पैकेज है। एसबीआई ने आपको बहुत बड़ी सैलरी पैकेज दी है, 8.2 लाख to 13.08 lakhs, that means near about 1,10,000, बहुत बड़ा पैकेज है। इसीलिए दोस्तों हमारे प्राइवेट सेक्टर के बहुत से इंजीनियर दोस्त, बहुत से बच्चे जो एमबीए करके कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं एसबीआई की तैयारी करने के लिए। आप सोचते होंगे सर पढ़े कितना घंटा, दोस्तों पढ़ाई कोई लिमिट नहीं है। जब 2 महीने के लिए प्लस 1 महीने के लिए प्लस 1.5 मंथ्स के लिए जब हम रिगरस प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ टाइम की कोई बात नहीं होती है। 24 आवर्स फोकस्ड रहेंगे, 24 आवर फोकस्ड रहेंगे और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर भी अगर बात की जाए पढ़ने की तो 8 से 12 घंटा आप पढ़ सकते हैं। हमेशा आपको पढ़ाई में लगा रहना होगा। और वैसे दोस्त जो लोग नौकरी करते हैं उनको कहाँ टाइम मिलेगा, तो कोई बात नहीं, उनका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई किए हैं, वो जॉब कर रहे हैं। वो 4-5 घंटा भी अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई किए हैं तो उनका बेसिक्स ठीक है, आराम से वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और एसबीआई को डिफिकल्ट नहीं समझना है, इसको एक चैलेंज के रूप में लेना है। और वैसे भी हम लोग बार-बार कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। एक बार आपको ठान लेना है। और आप जानते हैं रश्मिरथी में कहा गया था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। अगर आप जोर लगा देंगे, यदि आप अपने आप को डिवोट कर देंगे, पूरे अपने आप को मोटिवेट करेंगे, सेल्फ मोटिवेट करेंगे, एग्जाम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो दोस्तों अंत में आपसे यही कहूंगा कि आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे फोर्स के साथ, पूरे फोकस्ड होकर इसकी तैयारी में लग जाइए। और घबराने की बात नहीं है, आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं। इस आत्मविश्वास के साथ इसकी तैयारी कीजिए कि आप क्वालिफाई कर जाएं। रश्मिरथी की वो लाइन दोहराता हूं सिर्फ आपके लिए, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मैंने कहने का मतलब है कि एक बार आप कोशिश करते हैं तो एसबीआई क्रैक करना बच्चों का गेम हो जाएगा, लेकिन आपको कोशिश पूरे मनोयोग से करना होगा, पूरे आत्मबल से करना होगा, पूरा फोकस से करना होगा। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। अब मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप क्वालिफाई करें, जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद।